अस्सलाम वालेकुम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF और GCF से मुराद ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आज हम निकालना सीखेंगे। 24 के भी बहुत से फैक्टर्स हैं और 36 के भी बहुत से फैक्टर्स हैं। तो जो फैक्टर दोनों में मौजूद होगा उसको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे, लेकिन जो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो मैं एक एग्जांपल फैक्टराइजेशन मेथड में करूंगा और दूसरा एग्जांपल डिवीजन मेथड में आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा। तो अब 24 और 36 इनको मैं फैक्टराइजिंग मेथड से इनके HCF निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं 24 के फैक्टर निकालूंगा। अब 24 के फैक्टर किस तरह निकलते हैं, मैं छोटे से छोटे टेबल से इसको डिवाइड करूंगा। अब मेरे पास सबसे पहला टेबल है 2 का। मैं देखूं कि 2 के टेबल से ये डिवाइजेबल है। यहाँ पर राइट साइड में इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से डिवाइजेबल है। तो 2 का टेबल मैं 12 टाइम तो पढ़ूँ तो 24 आएगा। तो जो भी आंसर आया वो 12 इधर रखेंगे हम। इसी तरह अब 12 के लिए भी 2 का टेबल 6 टाइम तो 6 इधर रखेंगे। 6 भी 2 के टेबल में आता है तो 2 का टेबल 6 के लिए 3 टाइम। अब 3 जो है एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर नहीं है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 के लिए हम 3 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम। ये जो फैक्टर आए ये 24 के फैक्टर्स हुए। इसी तरह हम 36 के लिए भी सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे। यहाँ पर इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइजेबल है। तो 2 से डिवाइजेबल है, मैं देखूं तो 36 है, मतलब कि 18 टाइम 2 का टेबल 36 के लिए होता है। तो फिर 18 के लिए भी मैं 2 का टेबल लगाता हूं, 9 आएगा। अब 9 इवन नंबर नहीं है, अब 9 जो है वो 2 से डिवाइजेबल नहीं है। तो 2 के बाद टेबल आता है 3 का। हम देखते हैं तो 3 से 9 डिवाइजेबल है। कितनी दफ़ा टेबल पढ़ें? 3 टाइम। तो 3 टाइम जो पढ़ेंगे वो 3 इधर रखेंगे। इसी तरह 3 को भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो इन दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल दिए। दोनों के फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिखूँगा 24 और 36। 24 के 2 ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं और मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान होता है। तो इनको जब भी रखेंगे इस तरह रखेंगे। इसी तरह 36 के फैक्टर में रखूँगा, अगर मैं इनको दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो 24 ही होते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कॉमन देखना है। अब कॉमन पे देखें तो ये दोनों के पास मौजूद है। इसी तरह एक और कॉमन देखूं तो यहाँ भी दोनों के पास एक और 2 भी मौजूद है। और 3 की बात करूं तो ये 3 दोनों के पास मौजूद है। तो ये वाला 2 कॉमन नहीं है और ये वाला 3 भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर 2 टाइम दोनों में मौजूद है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है दोनों में। इनका मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 4 से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12। तो ये तरीका है फैक्टराइजिंग मेथड में HCF निकालने का। ये जो 12 आया है ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसी तरह अब दूसरा मेथड करते हैं 56 और 98। तो यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 98 है। जो नंबर बड़ा है उसको हम डिविडेंड बनाते हैं, उसको हम डिवीजन मेथड में अंदर रखते हैं। जो नंबर छोटा है उसको हम डिवाइजर करते हैं। तो इस मेथड में याद रखना है, जो नंबर छोटा होगा उसको डिवाइजर बनाना है। 56 का टेबल 98 के लिए पढ़ेंगे तो देखें 56 एक ऐसा नंबर है जो 1 टाइम पढ़ेंगे तो 56, और अगर 2 टाइम पढ़ूं तो 112 होगा। तो 112 जो है वो 98 से बड़ा है। तो 1 टाइम पढ़ने से यहाँ पर हम 56 लिखेंगे और इनको माइनस कर देंगे। तो 98 से 56 माइनस कर दूं तो बचेंगे 42। तो ये हमारा रिमाइंडर बचा। अब इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर बनाएंगे
और जो हमारा पहले वाला डिवाइज़र था उसको हम डिविडेंड बनाएंगे इस तरह। अब 56 के लिए 42 का टेबल, ये भी वन टाइम ही पढ़ सकते हैं, तो वन टाइम पढ़ने से 42 रखेंगे और 56 से 42 निकालते हैं तो 14 बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचा है 14, इसको हम डिवाइज़र बनाते हैं और जो यहाँ पर हमारा डिवाइज़र था उसको हम डिविडेंड बनाते हैं। अब देखें 14 का टेबल अगर मैं 42 के लिए पढ़ूं तो 3 टाइम पढ़ने से 42 आएगा और 42 को 42 से माइनस कर दूं तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस मेथड में हम इस तरह करते करते आएंगे, जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, जिस नंबर से, जिस डिवाइज़र से हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वो वाला डिवाइज़र जो है हमारा HCF कहलाता है। तो इन दोनों का जो HCF है वो 14 है। सबसे बड़ा टेबल 14 का है जिसमें ये दोनों आते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है 24 एंड 36 को आप इस मेथड से निकालें और 56 और 98 को आप इस मेथड से निकाल कर देखें तो आपके जो HCF मैंने निकाले हैं वो सेम आएंगे या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदाफिज।